हेलो डियर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सक्सेस योर स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप चैनल में न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस ऑफ स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जो है दो पर्सन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग किया जाता है उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे माध्यम में शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। ये जो पिक्चर से हमको दिखाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे किस किस माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? जो कि ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, वन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सेंडर। पहले तो हमारी सेंडर बहुत ज़रूरी होता है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, जो कि सेंड करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन सेंडर। रिसीवर अगर नहीं होगा तो हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बट अगर सेंडर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? मतलब वो उनका जो माइंड में चल रहा है उसको एक मैसेज डेवलप करके वो एक मैसेज देते हैं। ठीक है, एक मैसेज वो बनाता है, उसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। वो प्रोसेस को एनकोडिंग करके वो मैसेज सेंड किया। मैसेज चैनल के द्वारा ना आया, ठीक है, यहाँ पे चैनल के द्वारा मैसेज रिसीवर के पास आया। रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर उसको पढ़ेगा या फिर सुनेगा, जो भी हो। रिसीवर वो मैसेज को रिसीव किया, रिसीव करके उसको उसकी माइंड में प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसको समझा। ये जो प्रोसेस हुआ ये प्रोसेस हो गया डिकोडिंग। ये प्रोसेस मतलब मैसेज को समझ के फीडबैक देना, रिप्लाई देना, ये होता है डिकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, समझ गए? देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत सारा जैसे कि कंपोनेंट्स है, हम ये अभी ये पिक्चर में भी डिस्कस किया। जैसे कि एक रिसीवर, एक सेंडर, एक रिसीवर और एक जो कि टॉपिक ज़रूरत है, एक चैनल ज़रूरत है जिस माध्यम से हमारे कम्युनिकेट होगा। कोड भी ज़रूरत है, ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सारे हमारी कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। यहाँ पे देखो, पहले हम सेंडर देखेंगे। सेंडर क्या है? सेंडर हु सेंड द मैसेज, he encode the message which is transforming her thoughts of the information to be conveyed into a form that can send। मतलब सेंडर कौन है? हु सेंड द मैसेज। सेंडर जो कि मैसेज को सेंड करता है। ही एनकोड, वो एनकोड किया मैसेज को, जो कि एनकोडिंग क्या होता है? व्हिच इज ट्रांसफरिंग हिज थॉट्स। उसका जो सोचना है, उसकी जो थॉट्स है उसको ट्रांसफ़र किया, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट इनटू ए फॉर्म, एक फॉर्म में उसको मतलब चेंज किया। ठीक है, उसका जो थॉट्स है, उसका जो सोच है, उसको कन्वर्ट किया एक फॉर्म में जो कि सेंड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एनकोडिंग प्रोसेस आपको क्लियरली समझ आ गया। मतलब एनकोडिंग प्रोसेस क्या होता है? हमारी थॉट्स को एक मैसेज के द्वारा सेंड करना, वो फॉर्म को लाना होता है हमारी एनकोड। ये सेंडर एनकोडर होता है, एनकोडिंग करके वो सेंड करता है एक मैसेज को। और एक रिसीवर। एक रिसीवर क्या है? रिसीवर कौन है? हु डिकोड द मैसेज। हम एनकोड देखे थे, अभी डिकोड। रिसीवर क्या करता है? डिकोड द मैसेज, मतलब मेंटली प्रोसेस करता है मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब रिसीवर, सेंडर जो एसएमएस सेंड किया उसको देखा या फिर सुना, वो मैसेज वो रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसको मेंटली प्रोसेस किया। प्रोसेस
किस चीज़ का किया, किस लिए किया, समझने के लिए। वो मैसेज को समझने के लिए वो जो प्रोसेस किया मेंटली, उसको हम डिकोड बोलते हैं, ठीक है। चैनल, चैनल क्या है? चैनल इज द मैनर इन हु इज द मैसेज इज सेंट। चैनल क्या है? मतलब किस माध्यम से वो मैसेज सेंड किया गया है। सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज आया, यहाँ पे सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज आया, ये जो प्रोसेस है ये हो गया हमारी कौन सी प्रोसेस? ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ ये किस माध्यम से आया मैसेज? चैनल के माध्यम से आया। चैनल बहुत सा टाइप का हो सकता है, जैसे कि हम बात करते हैं, बोलते हैं किसी को, ठीक है, जैसे कि ईमेल के द्वारा, चैट के द्वारा, वीडियो, ये सारे जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में हम कम्युनिकेट करते हैं। मतलब जिस प्रोसेस में, जिस माध्यम से वो मैसेज सेंड किया गया है उसको हम चैनल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे और अच्छा से समझ लेते हैं ये पिक्चर के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोसेस को टोटली, जो कि पिक्चर में रिसीव किया गया है। ये मतलब डेफिनेशन क्या क्या होता है, मतलब कौन क्या होता है, ये सारे डिटेल्स है यहाँ पे। जैसे कि एक सेंडर क्या है? द पर्सन हु सेंड द मैसेज, ऑल्सो नोन एज सोर्स। ये हो गया सोर्स, जो कि मैसेज सेंड करता है। रिसीवर, हु रिसीव द पर्सन, ये मैसेज सेंड किया, ठीक है, ये मैसेज सेंड किया और ये मैसेज रिसीव किया, ये हो गया रिसीवर, ये हो गया सेंडर, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज, इसका जो सोच है, ये जो सोच रहा है, इसका जो मैसेज है ये हो गया मैसेज, ये सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट किया जा रहा है। इट मे बी कंटेंट्स फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड थॉट्स। ये मतलब फैक्ट्स हो सकता है या फिर आइडियाज़ हो सकता है, उसका फीलिंग हो सकता है, उसका सोच हो सकता है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ये सारे हो गया मैसेज में आ गया, ठीक है। फीडबैक, फीडबैक एक जो कि हमारी जो रिसीवर था वो मैसेज रिसीव किया, रिसीव करने के बाद रिसीवर रेस्पॉन्स और रिएक्शन, रिसीवर कैसे रेस्पॉन्स किया, कैसे रिएक्शन दिया और रिप्लाई किया दिया मैसेज में, जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया था उसको, उसी मैसेज का वो रिप्लाई कैसे किया, रिएक्ट कैसे किया, ठीक है, जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंडर। ये सेंडर के तरफ ये जो रिसीवर है उसका रिएक्शन क्या है वो मैसेज के द्वारा, इसको हम फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितना तरह का होता है ये सारे हम डिस्कस में अभी करेंगे, जो कि कम्युनिकेशन को हम बहुत सारे टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी हो गया बेसिकली तो कम्युनिकेशन, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है ना, वर्बल कम्युनिकेशन जो कि हम वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन हमारी हो गया, जैसे कि हम मैसेज यूज करते हैं, जैसे कि आई गो, ठीक है, आई गो, आई ईट, ये सारे जो हो गया ये हम वर्ब यूज करके करते हैं, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जैसे कि हम कोई मतलब बड़ा बड़ा आँखें करके देखे, गुस्सा हो गया, ठीक है, या फिर हम उसको हाथ दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, ये सारे जो हम रिएक्ट करते हैं ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं और हम वो सारे देखते हैं, जो कि एक्सप्रेशन, ठीक है, हम एक्सप्रेशन के हिसाब से हम इसको 3 टाइप का डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ओरल, रिटिन, गेस्चर। रिटिन क्या होता है ना, जो कि वर्ड यूज किया जाता है, लेटर्स, रिटिन लैंग्वेज में, ठीक है। ओरल क्या होता है, यहाँ पे रिटिन नहीं होता है, लिखा नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है आई गो, ये बोला कि आई गो, बट यहाँ पे ये नहीं लिखा ना, ठीक है। अगर जो लिखा होता है उसको हम रिटिन बोलते हैं, जो नहीं लिखा जाता है उसको हम ओरल बोलते हैं, जो कि स्पोकन लैंग्वेज में, आपको तो पता होगा रिटिन एग्जाम होता है, ओरल एग्जाम होता है, ओरल एग्जाम में कोई लिखता है क्या? नहीं ना, तो वो होता है ओरल। गेस्चर, गेस्चर क्या होता है, यहाँ पे वर्ड ही यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। रिटिन में लिखा जाता है वर्ड को, ओरल में वर्ड को बोला जाता है, लेकिन
गेस्चर में कोई वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ओनली सैम्बल्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सारा हो गया हमारी गेस्चर में। जैसे कि हमारी सिंबल दिया जाता है, रेड सिंबल दिया जाता है, ठीक है, ऐसे रेड सिंबल जो दिया जाता है, रेड सिंबल दिया जाता है, ठीक है, या फिर पताका दिया जाता है, ये सारे हो गया सिंबल, ये सारे सिंबल हमारी गेस्चर में आता है। यहाँ पे फ्लो, फ्लो मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हो गया फ्लो। फ्लो के हिसाब से हम इसको दो टाइप का डिवाइड कर सकते हैं, एक जो कि इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। जो कि इंटरनल हमारी विद इन एनी इंस्टीट्यूट, ऑफिस, etc, मतलब हमारी एक ऑफिस है यहाँ, ये ऑफिस के अंदर का जो कम्युनिकेशन है, ये ऑफिस के अंदर जो होता है इसको हम इंटरनल बोलते हैं। आपको पता होगा इंटरनेशनल प्ले होता है, इंटरनल जो कि इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मतलब अंदर का और एक्सटर्नल मतलब बाहर का। ये ऑफिस के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है इसको इंटरनल प्रोसेस बोला जाता है। एक्सटर्नल ये ऑफिस से बाहर का जो होता है, ठीक है। जैसे कि इंटरनल में क्या होता है ना, विद इन एनी इंस्टीट्यूट, ऑफिस, etc, कोई भी इंस्टीट्यूट, ऑफिस, ये सारा हो गया इंटरनल। अगेन इंटरनल डिसाइड इनटू टू टाइप्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इंटरनल जो है हम उसको दो टाइप का डिवाइड किया, वर्टिकल एक हो गया और एक हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल क्या है, वर्टिकल जैसे कि वर्टिकल क्या होता है, ऐसे होता है जो कि ये भूमि अगर हो गया, भूमि से 90 डिग्री एंगल करेगा, ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल होता है, आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल पैरेलल होता है, ठीक है। तो वर्टिकल मतलब ये जैसे कि सीनियर कोई है, सीनियर से जूनियर तक का जो इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है, इस सीनियर ने एक जूनियर को इन्फॉर्मेशन दिए, कम्युनिकेट किए, तो ये हो गया वर्टिकल। या फिर एक जूनियर ने एक सीनियर को कुछ बोल रहा है, तो ये हो गया वर्टिकल। डाउन ग्रेड से ऊपर ग्रेड, अपर ग्रेड से लोअर ग्रेड, ये वर्टिकल हो गया। लेकिन अगर हमारी कोई भी हॉरिजॉन्टल कॉलीग्स होते हैं, हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में बहुत सारे लोग होता है, अगर हम सेम पोजीशन में हैं, हमारे बीच में जो कम्युनिकेट होगी, दो कॉलीग है, दो व्यूअर्स है, दो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स तो नहीं हो गए, यहाँ पे ऑफिस की बात चल रहा है, ठीक है, फ्लो चल रहा है, जो कि कॉलीग सेम पोजीशन होगा, सेम पोजीशन से जो बात करते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ए बिजनेस एंड अनदर पर्सन। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन बिटवीन ए बिजनेस, एक बिजनेस की, एंड अनदर पर्सन, और एक दूसरे पर्सन के द्वारा साथ, जो कि एंट्री ऑफ कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि कंपनी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आया है, ठीक है, उसके साथ जो ट्रांसमिशन किया जाता है इंफॉर्मेशन, उसको हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में वो हमारी आएगी। कोई एक्सटर्नल मतलब ऑफिस का, या फिर कोई जो कि इंस्टीट्यूट है उससे बाहर का कोई पर्सन है, उसके साथ हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया रिलेशनशिप के हिसाब से। रिलेशनशिप आपको तो पता होगा, अगर एक फ्रेंड एक फ्रेंड के साथ जैसे बात करेगा, वो अगर एक पेरेंट्स है, उसके चाइल्ड हैं, उसके साथ वो ऐसे बात करेगा नहीं ना। तो हमारी रिलेशन जो है, रिलेशन भी कम्युनिकेशन में इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि हमारे रिलेशन को लेके हमारी जो कम्युनिकेशन हुआ, ये दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, हमारी ऑफिस में हम किसी को के साथ बात करते हैं तो नॉर्मल बात करते हैं क्या, हम उसको जैसे कि तू नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये सारे होता है फॉर्मल, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज
जैसे कि हम कोई भी कैजुअल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, ये हो गया फॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज, जो कि ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये गॉसिप भी कम्युनिकेशन बोला जाता है। जैसे कि हम गॉसिप करते हैं फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, या फिर कोई मतलब नॉन ऑफिशियल, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या फिर बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, हम बात करते हैं, शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ना इन्फॉर्मेशन, तो ये सारे हो गया हमारी इनफॉर्मल, ठीक है। बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है हमारी दो तरह का होता है, एक वर्बल प्रोसेस और एक नॉन वर्बल प्रोसेस। जो कि वर्बल प्रोसेस हमारी होता है, ये वर्ड लेता है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, मतलब वर्ब लगता है, जैसे कि वर्ड्स, जैसे कि टेस्ट हो गया, टॉक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, यहाँ पे सारे में लिखा जाता है या फिर बोला जाता है, जो कि वर्ड की यूज होता है या नहीं। और यहाँ पे हमारी वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये दो तरह का हो गया, एक है रिटन कम्युनिकेशन और एक हो गया ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है ना, इन हुइच प्रोसेस सेंडर सेंड्स द मैसेज बाय यूजिंग रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज यूज करके जहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि लेटर हो गया, कोई लेटर कोई लिख के सेंड किया है, ठीक है, तो वो लिख के सेंड किया है तो वो रिटन में आएगी। बुक्स हो गया, बुक्स में हमारी क्या लिखा जाता है सब कुछ, तो ये हो गया बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सारे हो गया हमारी रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कि सेंडर बोलता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है मतलब बातचीत होता है, ठीक है। जैसे कि दो फ्रेंड्स हो गए, उनके बीच में वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे ओरल प्रोसेस, बातचीत करते हैं या फिर किसी के साथ बात करते हैं, ठीक है, ये सारा हो गया ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कि वीडियोस में आपको कोई लिख के देता है क्या, वहाँ पे बोला जाता है, तो ये जो कम्युनिकेशन है इसको हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है व्हिच डज नॉट नीड वर्ड फॉर कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जहाँ पे कि वर्ड की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, नो नीड ऑफ वर्ड फॉर दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, आपको तो पता ही होगा। वर्बल मतलब वर्बल हमारे जहाँ पे वर्ड यूज होता है, और नॉन वर्बल जहाँ पे हमारे वर्ड यूज नहीं होता है, वो हो गया नॉन वर्बल, ठीक है। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, ये सब हो गया। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हम देखेंगे अभी। द फैक्टर व्हिच ब्रेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये एक फैक्टर है। बैरियर किसी को बोलते हैं, आपको तो पता ही होगा। बैरियर मतलब पहले क्या है, बैरियर जो होता है मतलब जो कि डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करते हैं या फिर मतलब जैसे कि ब्रेक कर देते हैं प्रोसेस को। एक प्रोसेस क्या है, ये ब्रेक को कर दिया, तो ये हो गया बैरियर। अगर एक वाटर जा रहा है और यहाँ पे एक हम वाल है, तो ये क्या हो गया, ये बैरियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हम कम्युनिकेशन तो अभी मतलब देख लिए कि कम्युनिकेशन क्या है, कितना तरह का है, क्या क्या होता है, ये सारे डिटेल्स देख लिए, लेकिन कम्युनिकेशन में बैरियर फिर क्या आ गया, कम्युनिकेशन बैरियर के तो कैसे होता है, ये डिटेल्स भी हम देखेंगे, ठीक है। बैरियर मतलब द फैक्टर व्हिच ब्रेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड बैरियर। द फैक्टर व्हिच ब्रेक्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस is called barrier. There is so many factors by which the communication process disturbed and destroyed. यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा कि हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है एंड डिस्ट्रॉयड भी होता है, ठीक है, तो इसको हम बैरियर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पिक्चर में हमारी कुछ दिया गया है जो कि पर्सनल बैरियर मतलब जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब उनका
मेंटालिटी के हिसाब से वो दूसरे के साथ ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। पर्सनल बैरियर ये हो गया। जेंडर बैरियर, अगर एक लड़की है और एक लड़का है, वो उसके साथ वो लड़की पहले से मतलब कम्युनिकेट करने के लिए चाहेगा क्या, वो लड़का भी सोचेगा कि ये वो एक लड़की है, मैं क्यों बात करूं। ये सारे बहुत चीज़ होता है, ठीक है। ये हो गया जेंडर बैरियर, जो कि जेंडर अलग होने से कम्युनिकेशन में भी ये इफेक्ट डालता है। इमोशनल बैरियर, किसी का थिंकिंग मेंटालिटी कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया इमोशन, उनके इमोशन के हिसाब से अगर कोई कुछ बोलेगा, मतलब बहुत सारे थिंकिंग होता है, तो इसके लिए भी हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। लैंग्वेज बैरियर, अगर दो जन कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच में अगर ये हिंदी बोलता है और ये तेलुगु बोलता है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ये क्या बोलेगा वो समझ नहीं पाएगा, वो क्या बोलेगा ये समझ नहीं पाएगा। तो ये हो गया लैंग्वेज बैरियर। स्टेटस बैरियर, अगर एक रिच फैमिली से है और एक पुअर फैमिली से है, या फिर स्टेटस जो मतलब उनके मेंटालिटी जो होता है अलग होता है, तो इसलिए ये भी हमारी बैरियर्स में आता है, ठीक है। कल्चरल बैरियर, जैसे कि एक ऑफिस में, जैसे कि हमारी अभी तो बहुत डेवलप हो गया, एक ऑफिस में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, बहुत सारे कल्चर से लोग आके काम करते हैं। सारे का कल्चर सेम नहीं होता है, सारे का मतलब मीनिंग सेम नहीं होता है सारे वर्ड का, ठीक है। तो ये हो गया कल्चरल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या फिर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में, ये भी कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालता है। सेमेटिक बैरियर, इंटेंशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ये सारे बैरियर होता है, ठीक है। इंटेंशन किसी का क्या होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है, ये सारे बैरियर आ गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी है ये लैंग्वेज बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, कम्युनिकेशन, कल्चर, एटीट्यूड, किसी का एटीट्यूड अगर मतलब होता है तो वो भी ज़्यादा कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालता है। ये कोड हो गया, कोड मतलब लैंग्वेज बैरियर, सॉरी कोड दो बार यहाँ पे है, ठीक है। वोकेबुलरी, वोकेबुलरी मतलब वोकेबुलरी अगर अलग से मतलब यूज़ किया जाएगी तो उसका मीनिंग भी अलग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, ये गलती से टाइप हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड नॉलेज, अगर एक टॉपिक में आपका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा तो आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे क्या? समझ नहीं पाओगे। तो ये हो गया बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। ये सारे हमारी बैरियर्स आता है कम्युनिकेशन में, और ये हमारी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया, ठीक है। ख़त्म हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस, और आगे हम डिस्कस करेंगे इसका कुछ क्वेश्चन आंसर जो है, ठीक है। ये प्रोसेस ये हमारी पूरी डिटेल्स में है, अपने इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत शॉर्टली मैं नोट बनाई हूँ, ठीक है। ये आपको हेल्पफुल भी होगा अच्छा से समझने के लिए। यहाँ पे पिक्चर्स भी है, और अपने खुद भी बना सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो या फिर लिख सकते हो, तो अपने नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने।